Welcome back viewers to my YouTube channel Gurukul Concentration Classes. In previous classes we had discussed about ownership and size of industries, and also we had discussed about factors affecting location of industries. Today we will read about industrial reasons, industrial system. Okay students, so start karte हैं. Let's start the lesson. Now we will talk about इंडस्ट्रियल सिस्टम. तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. तो जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है यानी औद्योगिक व्यवस्था जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है. इनपुट्स, जो भी चीज़ें हम डालते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस, उसके बाद जो प्रोसेस होगी, एंड आउटपुट्स, और उसके बाद रिजल्ट जो निकल कर आएगा. द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल. इनपुट क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं एक इंडस्ट्रीज़ के लिए. द रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, लेबर, श्रम एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, भूमि की कीमत, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये सब चीज़ होती हैं जो हम इनपुट्स में यूज़ करते हैं. द प्रोसेसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. प्रोसेस में यानी प्रक्रिया में बहुत एक बड़े पैमाने पर हम क्रियाओं को शामिल करते हैं. दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि एक कच्चे माल को एक तैयार माल में परिवर्तित कर देती है. द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट. और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है एंड प्रोडक्ट, अंतिम वस्तु होती है आउटपुट. एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट. और इसी अंतिम वस्तु से क्या कमाई जाती है? इनकम कमाई जाती है, आय कमाई जाती है. इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में बी कॉटन. यानी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपास उद्योग का एग्जांपल ले लेते हैं, कपड़ा उद्योग का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें द इनपुट्स में भी कॉटन. इनपुट्स क्या क्या हो सकता है? कॉटन होगा, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. यानी कपास, मानवीय श्रम, फैक्ट्री और परिवहन कीमत. ये सब क्या है? ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ इनपुट्स हैं. द प्रोसेस. अब प्रोसेस क्या होगी इसमें प्रोसेस इंक्लूड होगी गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग. बुनना, काटना और उसे डाई करना और फिर प्रिंट करना. ठीक है. और द आउटपुट इज़ द शर्ट यू वियर. और उसका आउटपुट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका आउटपुट होगा शर्ट. तो एक शर्ट बनकर तैयार होगी जो आप पहनते हैं. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल है किस तरीके से इनपुट डालते हैं, उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है और उसके बाद आउटपुट निकल कर आता है. तो आउटपुट आपका ये हो गई शर्ट. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी औद्योगिक क्षेत्र. इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर. औद्योगिक क्षेत्र इमर्ज होते हैं जब औद्योगिक क्षेत्र जब उत्पन्न होते हैं जब अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज, जब बहुत सारी संख्या में उद्योग एक दूसरे के नज़दीक स्थित होते हैं. एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस. और अपनी निकटता के फ़ायदे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर. मुख्य यानी विश्व में जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं वो हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. ठीक है. तो ये वर्ल्ड लेवल पर कुछ रीजन्स हैं. Major industrial reason. Major industrial regions tend to be located in the temperate areas. Major industrial regions tend to be located in the temperate areas. और कुछ औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, कुछ औद्योगिक क्षेत्र टेम्परेट एरियाज़ में यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्रों में, नियर सी पोर्ट्स, समुद्र बंदरगाहों के पास, एंड स्पेशली नियर कोयल फील्ड्स. और विशेषकर कोयला जो खदान होते हैं, कोयला क्षेत्र जो होता है वहाँ पर स्थित होते हैं. ठीक है. ताकि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं कोयले पर भी चलती हैं. ठीक है. तो इस तरीके से इनकी लोकेशंस होती हैं, रीजन्स होते हैं. इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स. भारत में भी कुछ ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र जैसे मुंबई है, पुणे क्लस्टर है, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है यानी कि क्षेत्र है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन है, एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. तो ये कुछ एग्जांपल हैं इंडिया में जो इंडस्ट्रियल जगह लोकेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मुख्य मुख्य उद्योग है उनका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, विश्व की जो मुख्य उद्योग हैं उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो ये 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो वर्ल्ड में बहुत ही मुख्य हैं। अब इनमें से जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये तो बहुत पुरानी है, जबकि वायर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन एमर्जिंग इंडस्ट्री, जबकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो अभी हाल ही की उत्पन्न हुई है। ठीक है, नहीं आधुनिक यानी मॉडर्न टाइम पीरियड में उभरने वाली है ये। तो जबकि बाकी की 2 जो आयरन स्टील है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये तो बहुत पुरानी है। ठीक है, द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड आर जर्मनी। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, यानी कि वो देश जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्थित हैं, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया ये हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, जो कपड़ा उद्योग है वो भारत में स्थित है। ठीक है, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, और साथ ही हांगकांग में भी है, साउथ कोरिया में भी, जापान और ताइवान में भी है। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली। द मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना तकनीकी उद्योग के जो मुख्य हब हैं, मुख्य क्षेत्र हैं, उनमें आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। सेंट्रल कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में बेंगलोर है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मामले में अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो सिलिकॉन वैली है जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। अगर इंडिया में पूछा जाए तो बेंगलोर रीजन है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, like other industries, iron and steel industry to comprise various inputs, processes and outputs। अन्य उद्योगों की तरह है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी कुछ विभिन्न इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट शामिल होते हैं। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। तो ये एक फीडर इंडस्ट्री होती है, मतलब एक तरीके से खिलाने वाली है। ठीक है, एक तरीके से खिलाने वाली होती है दूसरों का, मतलब जो दूसरों के काम आती है वो वाली इंडस्ट्री होती है। हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जिसके उत्पादों का इस्तेमाल अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड, यानी इस उद्योग के लिए जो इनपुट इस्तेमाल होता है उसमें शामिल है रॉ मटेरियल, कच्चा माल सच एज आयरन ओर। तो कच्चा माल क्या होगा, आयरन और लौह अयस्क ही होगा, कॉयल होगा एंड लाइमस्टोन, अलोंग विद लेबर कैपिटल, और इसी के साथ लेबर होगी, श्रम होगा, कैपिटल पूंजी होगी, साइट्स, हल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और अन्य चीज़ें जो एक इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस, यानी कि एक आयरन को कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, लोहे को परिवर्तित करने की प्रक्रिया। ठीक है, लौह अयस्क को, यानी द प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील, यानी कि लौह अयस्क को स्टील में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है उसमें कई स्टेजेस शामिल होती हैं, मैनी स्टेजेस शामिल होती हैं उसमें। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो जो भट्टी होती है सबसे पहले तो उस भट्टी में कच्चे माल को डाला जाता है। वेयर अंडरगो स्मेल्टिंग, जहाँ उसे पिघलाया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, तब उसे जो है शुद्ध किया जाता है। ठीक है, द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील, और जो शुद्ध करने के बाद जो चीज़ निकलेगी उस भट्टी में से वो क्या होगी, वो प्राप्त होगी हमें स्टील एक आउटपुट के रूप में। विच में बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, जिसका प्रयोग अन्य उद्योगों के द्वारा एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, स्टील इज टफ। जो स्टील होती है वो कैसी होती है, टफ होती है, सख्त होती है। एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, तो इसे आसानी से शेप दी जा सकती है, कट काटा जा सकता है, और मेड इनटू वायर, और इसकी वायर बनाई जा सकती है, तार बनाई जा सकती हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स। तो स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील, जो स्टील की कुछ जो मिश्र धातुएं होती हैं विशेषकर,
वो भी बनाई जा सकती हैं। और ये मिश्र धातु कैसे बनेंगी? बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, यानी कुछ जो यानी अन्य मेटल्स की, अन्य धातुओं की कुछ मात्रा को इसमें स्टील में मिला दिया जाएगा, जिससे स्टील की मिश्र धातु तैयार हो जाएगी। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, निकेल, कॉपर है। एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल, एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। तो जो मिश्र धातु होती हैं वो एक असाधारण सख्तता देती हैं, उसे सख्त बनाती हैं स्टील को, टफनेस कठोर बनाती हैं, और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, और साथ ही उसके अंदर एक क्षमता पैदा करती हैं जंग से लड़ने की। सो स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर. Thank you so much for watching this video. Please do comments, like and subscribe my channel.